मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची के प्रस्तावित उन्नयन प्रपोज्ड अपग्रेडेशन ऑफ मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की दिशा में ठोस कदम उठाने समेत सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने का आदेश दिया है। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और जेजेएमपी के नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए, जिसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गुमला पुलिस ने जेजेएमपी के 3 उग्रवादियों को इनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान लालू लोहरा, छोटू उराव और सुजीत उराव के रूप में हुई है। यह एनकाउंटर गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के केचकी के रगड़ी टोली में हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए डीजीपी ने बताया कि इस साल के अंत तक झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों और नशापान पर कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी। झारखंड में कुर्मी समुदाय द्वारा एसटी का दर्जा मांगने के विरोध में आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में हजारों आदिवासी एकत्रित हुए। वहीं प्रदर्शनकारी ढोल मांदर के और पारंपरिक हथियारों के साथ विरोध में शामिल हुए हैं। इस दौरान रामगढ़ समानालय पहुंचकर उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं विरोध मार्च के दौरान जयराम महतो और तिवारी महतो के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। कि कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं करने देंगे। क्यों करने देंगे? हम लोग आदिवासी, हम लोग शुरू से है और हम लोग अपना हक अधिकार को काहे छीनने देंगे? नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं बनने देंगे। काहे कि वो लोग आदिवासी है ही नहीं। जब बोला गया था पहले 1950 में कि तो वो लोग बोला कि हम लोग आदिवासी नहीं है, हम लोग क्षेत्रीय है। हम लोग से घिन नजर से हम लोग को ये करता है, भेदभाव करता है, नीचे नजर से देखता है। वो लोग अलग पूजा पाठ, अलग नियम रीति रिवाज, शादी सब उन लोग का अलग है, हम लोग आदिवासी का अलग है। तो वो लोग कैसे बोलेगा हम लोग आदिवासी है? हम लोग से वो लोग बोलता है आदिवासी नीचा जाति होता है। तो फिर आज आदिवासी क्यों बनना चाहता है? इसलिए बनना चाह रहा है ये आदिवासी बुड़बक है और वो लोग का हक अधिकार के लिए वो लोग आदिवासी वो लोग आ जाएगा तो हम लोग हक अधिकार छीना जाएगा। अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। जो ओबीसी में है ना, तो अपना ओबीसी के लिए अपना हक अधिकार के लड़िए। वो एसटी बन के हम लोग का जमीन जायदाद और आरक्षण सभी कुछ लूटने खोज रहे हैं, पीठ के पीछे चाकू भोंक रहे हैं। रामगढ़ जिले के बरका सयाल क्षेत्र उरीमारी खुली खदान में ब्लास्टिंग की चपेट में आने से एक सीसीएल कर्मी की मौत हो गई है। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद उपस्थित सीसीएल कर्मियों ने दोनों को भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान महेश कुमार नामक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से आज कांकेर रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड की बेटी और बॉलीवुड गायिका शिल्पा राव से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर शिल्पा राव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई मौकों पर हमारी बेटियों ने राष्ट्रीय फलक पर राज्य का नाम रोशन किया। आपकी यह सफलता झारखंड की युवा पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने शिल्पा राव से कहा कि आपको मिला यह सम्मान राज्य का भी सम्मान है। मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मौके पर परम बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने गायकी जीवन की शुरुआत से लेकर बॉलीवुड सिंगर के रूप में नेशनल अवार्ड से सम्मानित होने तक की यात्रा के अनुभव साझा किए। बता दें कि उन्हें फिल्म जवान बेहद लोकप्रिय गीत चलेया के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। इसी बात का डर है मुझे।
को कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। गढ़वा जिले के रंकानुमंडल क्षेत्र के चुतरू पंचायत में बड़ी मस्जिद से बाजारटाड़ तक सड़क नहीं रहने से लोग कच्चे रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। कई बार लोग फिसलकर गिर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि सड़क बनाने के लिए कई बार पंचायत से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई गई, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। मुझे शिकायत किया, मुझे जानकारी दी, मैं आकर के देखा, बात करने का प्रयास किया तो उस समय ये लगा कि रोड के किनारे से निकाला जाएगा। तो इस पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जितने हैं तो इत्मीनान रहे, खामोश रहे कि चलो रास्ता तो निकलेगा। लेकिन जब तालाब कंप्लीट हुआ तो तालाब कंप्लीट करने के बाद ये इधर का जो बचा हुआ हिस्सा था, पार्टीशन था, ये रोड का खोद करके वो पूरा पलट दिया गया, मिट्टी गायब कर दिया, खेत बना दिया। ये ग्रामीण रोड है, समझ गए, और ये बंद हो गया है। ये अभी नयका में और पुरनका में भी सरकारी रोड है। मुझे शिकायत किया, मुझे जानकारी दी, मैं आकर के देखा। रांची के पारस हॉस्पिटल HC में कैंसर मरीजों के लिए पेट CT स्कैन सेवा शुरू हुआ है। अत्याधुनिक पॉजिट्रॉन एडमिशन टोमोग्राफी CT तकनीक कैंसर, न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक बीमारियों की सटीक जांच में मदद करेगी। अब मरीजों को जांच से लेकर इलाज तक एक ही छत के नीचे मिलेगा। पारस हॉस्पिटल HC रांची का यह पहला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कैंसर का संपूर्ण इलाज प्रदान करता है। एक्नोलॉजी विभाग के डॉक्टर गुंजेश, डॉक्टर निशांत और डॉक्टर नीरू ज्योत्सना के मुताबिक पेट CT से शरीर में असामान्य कोशिकाओं, कैंसर की स्थिति, फैलाव और उपचार की प्रगति का पता चल सकेगा। डॉक्टर नितेश कुमार ने बताया कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को भी सटीक और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। अब झारखंड के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हजारीबाग में पंचकर्म प्रक्रिया से इलाज शुरू हो चुका है। अब यहां बिना ऑपरेशन दवा से भी इलाज हो पाएगा। हजारीबाग जिला समेत राज्य भर में 10 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां अति प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को लेकर विशेष जोर दे रहे हैं। आयुष मंत्रालय की ओर से पहल की जा रही है कि आयुर्वेद का अधिक से अधिक उपयोग हो। गौरतलब है कि पंचकर्म प्रक्रिया एक अति प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक इलाज पद्धति है। वैसे बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है उसका भी इस पद्धति से इलाज संभव है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा हजारीबाग के दीपूगढ़ा में 55 लाख की राशि से पंचकर्म प्रशिक्षण सह सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है जहां मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। राज्य भर में 10 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें एक हजारीबाग भी शामिल है। जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर श्याम नंदन तिवारी बताते हैं कि पंचकर्म आयुर्वेद के माध्यम से तन से लेकर मन तक को शुद्ध किया जाता है। जिस पेशेंट को जितने भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक प्रमुख चिकित्सा का जो ये है वो पंचकर्म है जिसके माध्यम से शरीर की शुद्धि किया जाता है। और यहाँ पर भवन करीब 1 साल से बनकर तैयार था। पंचकर्म का जो उपक्रम है वो यहाँ पे नहीं था। हम लोग प्रयास किए, हजारीबाग के तत्कालीन DC श्रीमती नैन्सी सहाय जी से मिले, इनके जो स्वास्थ्य के निदेशक हैं, आयुष की IS मैडम हैं, उनसे बात किया, तब जा करके यहाँ पर पंचकर्म अब चालू हुआ है और इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। पहले इसी पंचकर्म के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था या फिर मोटा रकम दे करके प्राइवेट में कराना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को यहीं पर वो सुविधा मिल पाएगी। और निश्चित रूप से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक ऐसा पद्धति है जो स्वदेशी तरीके से लोगों को राहत पहुंचाता है, लोगों का बीमारी दूर करता है और आने वाले समय में जब इसका लाभ लोगों को मिलेगा तो निश्चित रूप से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पंचकर्म जो है वो मानव शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के अशुद्धियों का शोधन किया जाता है इस प्रक्रिया की तरफ। इसके प्रक्रिया में वमन, विरेचन, आस्थापन, बस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा ये प्रक्रियाएं हम शरीर पर
करके और उनके शरीर का हम शोधन करते हैं, जिससे उनके भीतर जो भी मल बाह्य या अभ्यंतर रूप में यदि व्यवस्थित है तो उसका निराकरण हो सके और वो रोग से मुक्ति पा सके। पंचकर्म जो है हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया है, जिससे 5 कर्म किया जाता है: वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य कर्म, रक्तमोक्षण। ये 5 कर्मों के द्वारा जैसी बीमारी है उस हिसाब से मरीज को स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर के द्वारा देख के उनको क्या समस्या है परामर्श किया जाएगा। जैसे वात संबंधित किसी मरीज को समस्या है, घुटनों में दर्द है, उसको हम देखेंगे उसकी कंडीशन को, उसके हिसाब से एडवाइस करके स्नेहन, स्वेदन, ये सब प्रक्रिया उनको सलाह देंगे। मतलब इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है? जी, इसमें जैसे सिर से जैसे सिर किसी का दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, हेडेक है, चिंता है, तनाव है, अभी हम सिरोधारा भी या एक पेशेंट का हो रहा है, तो सारा इसमें बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का एक प्रमुख चिकित्सा का जो ये है वो पंचकर्म है, जिसके माध्यम से शरीर की शुद्धि किया जाता है। और यहाँ पर भवन बोकारो जिला के पिंडराजोरा थाना अंतर्गत तेलीडीह मोड़ के पास पुलिस ने एक मकान से लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के 2268 पेटी रिफाइंड तेल जब्त किया है। यह तेल मशहूर ब्रांड इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का है। दरअसल यह पूरा माल सोमवार को हल्दिया कोलकाता से पटना के लिए रवाना हुआ था, लेकिन मंगलवार को पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट कर टैंकर लूट लिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बुधवार की सुबह कंपनी के एक कर्मचारी ने तेलीडीह 4 लेन के पास संदिग्ध तरीके से एक ट्रक से तेल उतारते हुए देखा और तुरंत कंपनी अधिकारियों को सूचना दी। जांच के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा ट्रक का माल राजेश कुमार के मकान में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सारा माल जब्त कर लिया। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी गणेश गुप्ता ने बताया कि यह माल उन्होंने दुंदी बाजार के आलू प्याज व्यापारी रमेश गुप्ता के कहने पर रखा था। रमेश गुप्ता ने कहा कि कुछ दिन के लिए माल सुरक्षित रख दो, बाद में उठा लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। और आज सुबह जब मेरा TSI मार्केट कर रहा था यहाँ पे तेलीडीह में, तो वो देखा कि मेरे कंपनी का माल उतर रहा है, तो वो मुझे सूचना दिया कि सर यहाँ पे हम लोगों का इतना बड़ा ट्रक में माल 30 टन का माल करीब उतर रहा है। तो जब मैंने पता किया तो इस तरह का कोई बिलिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा नहीं किया गया था। तो जब मैंने इसका जांच पड़ताल किया और जब मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ तो यहाँ पे पता चला कि यह माल अवैध रूप से यहाँ पे उतारा जा रहा है, जिसका कोई सूचना, कोई संज्ञान हम लोगों के पास नहीं था। जब कंपनी में मैंने इसके बारे में बताया तो कंपनी से मुझे पता चला कि विगत दिनों में मेरा एक माल कंसाइनमेंट निकला था हल्दिया से पटना डेपो जाने के लिए, और पटना से पहले गौरीचक के समीप मेरे ड्राइवर को वहाँ पे नशा खिरानी का शिकार करके और ड्राइवर को जख्मी करके ट्रक लूट करके भागा हुआ था। और जब हमने यहाँ पे माल को मिलान किया तो ये वही माल था जो वहाँ पे ट्रक से हम लोगों का गायब हुआ। और आज सुबह जब मेरा TSI मार्केट कर रहा था यहाँ पे तेलीडीह में। आगामी दुर्गा पूजा पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह अंचलाधिकारी अविनाश रंजन ने गावा बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि कई स्थानों पर नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे बाजार क्षेत्र में दुर्गंध फैलने के साथ ही श्रद्धालुओं व आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि दुर्गा पूजा जैसे सार्वजनिक पर्व के मौके पर साफ सफाई बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति जानबूझकर नाली का गंदा पानी सड़क पर छोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारा बंद है, आप देख सकते हैं। एक बार आपको एक दिन यहाँ बोला क्या था ना गार्ड। रांची के सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर बहाल नर्सों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नर्सों ने परीक्षा लेने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि कल देर शाम नोटिस जारी कर परीक्षा लेने की जानकारी दी गई थी, जिससे आक्रोशित नर्सों ने प्रदर्शन किया। नर्सों का कहना है कि 8 साल आउटसोर्सिंग पर सदर में सेवा देने के बाद परीक्षा लिया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने वार्ता कर आश्वासन दिया कि परीक्षा नहीं ली जाएगी, ना ही किसी को नौकरी से हटाया जाएगा।